वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था। फ्री क्लिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत से तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लग आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब हमें सबसे विकट ढाटा तोड़ला पर करना था। टाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते और कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। हमारा अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े ले लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। टाडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त टाडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर टाडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मैं बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील चल पड़ा। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिनी वाला था। फिर लटकोर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतजार करते हुए मिले। अब हम टिडरी के शिवाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिडरी समाधि गिरी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिपियाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा।
मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यह पाठ यात्रा और घुमकड़ी के माध्यम से जीवन को बेहतर समझने का एक अद्भुत उदाहरण है। लेखक ने अपने अनुभवों से यह बताया है कि यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, ज्ञान प्राप्ति और संस्कृतियों को समझने का अवसर भी देती है। लासा की ओर पाठ साहस, जिज्ञासा और मानवता के गहरे अर्थों को बताता है और यह प्रेरणा देता है कि चुनौतियों के बावजूद यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।